Chelsea 2, Wolves 4, another defeat, back-to-back defeat, back-to-back games conceding 4 goals, home away कुछ मैटर नहीं करता है. Right now I am Pochettino out. I am done with Mauricio Pochettino. I don't want him at this club. मैं होप कर रहा था कि सुबह होने तक सैक हो जाएगा पॉच, बट अल्टीमेटली ही इज़ नॉट येट सैक्ड, सो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं उसका. But again, I am completely not in support of this manager anymore. I want him out of the club. I just want him out of the club. कोई भी प्लेयर इंप्रूव नहीं हुआ है, कोई भी टैक्टिक्स नहीं दिखती है गेम में, कोई भी फिलॉसफी, कुछ भी बोल लो, जो हम लोग आइडेंटिटी मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है. एंड दिस गाय हैड अ प्री सीजन विद द क्लब. बड़ी बड़ी बातें करना प्री सीजन में बिफोर इवन डूइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट बहुत आसान होता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है. हाँ, मैं इनिशियल फेज में सपोर्ट में था क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे. एनकुंकू इंजर्ड, आपके रीस जेम्स इंजर्ड, चिलवेल भी इंजर्ड, कुकुरेया इंजर्ड, आधी से ज़्यादा बादियाशील इंजर्ड, फोफाना इंजर्ड, मतलब आधी टीम इंजर्ड थी. बीच में गस्टो वगैरह भी इंजर्ड हो गए. तो तब मैं चुप्पू में का इंजर्ड हो गया, तो तब मैं ठीक है, मैं सोच रहा था कि यार इंजरीज हैं इसलिए ही स्ट्रगलिंग, मे बी ही माइट नॉट स्ट्रगल दैट मच इफ वी हैव अ कंप्लीटली फुल स्क्वाड. बट अगेन बात ये होती है कि आपके पास जो प्लेयर्स हैं एटलीस्ट आप उनसे कुछ तो दिखाओ. अगर आप हार भी रहे हो तो एक कोई पैटर्न तो दिखना चाहिए आपके खेल का, आपकी आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, आपकी टैक्टिक्स दिखनी चाहिए. वो सब कुछ मिसिंग है. आपके पास कॉस्टलीस्ट मिडफील्ड है, ठीक है, आपके पास काइसीडो है, आपके पास एंजो है, आप उसके आगे गैलेगर खिला रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एटलीस्ट उन तीनों को ऐसे तो सेटअप करो कि भाई अगर काइसीडो आखिरी है खड़ा हुआ तो उसको उसके सपोर्ट में कोई तो आना चाहिए टू रिसीव द बॉल. या वो वही करता रहे, बैक पास, फिर उसके पास बॉल आए, फिर बैक पास. आई मीन आप ही ने तो बोला होगा ना एंजो और गैलेगर को कि आगे भागो. क्यों? कल मैं आर्सेनल का गेम देख रहा था, डेक्लैन राइस और जॉर्जिनो एक साथ मूव कर रहे थे ताकि अगर किसी पे भी कोई प्रेस कर रही है टीम तो दे हैव एन ऑप्शन कि उनके भाई बगल में उनका ही टीममेट खड़ा हुआ है. यहाँ वो नहीं था. कल हाँ, काइसेडो ने बॉल लूज करी, कल काइसेडो ने 1-2 बार बॉल लूज करी, काफी बार बॉल लूज करी, बट उसका मैं सारा ब्लेम काइसेडो पर नहीं दूंगा बिकॉज द टीम वॉज सेटअप दैट वे. एंजो गैलेगर तो फ्रेम में ही नहीं थे. मेरे को जो स्टिल्स भी अगर आप देखो मैच के तो उसमें बीच में खड़ा है काइसेडो, 5 तरफ उसके वुल्व्स के प्लेयर हैं. देयर इज नो प्लेस वेयर आई एम सीइंग एंजो एंड गैलेगर, कहीं नहीं दिख रहे थे मेरे को. तो किसको पास करे? इवेंचुअली ही विल बी प्रेस्ड डाउन. 3 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1 कंटिन्यूसली उस पर चल रहा था. एंड देन दिस गाय कम्स आउट एंड सेज कि भाई हम लोग कोप नहीं कर पाए आफ्टर कंसीडिंग द फर्स्ट गोल. ये कैसा एक्सक्यूज है? व्हाट इज दिस एक्सक्यूज? आई मीन ये तो कोई भी मैनेजर नहीं देता है. और फिर ये कहना कि एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन अंटिल द लिवरपूल गेम. क्या फाइन भाई, क्या फाइन? अगर मैं मिडल्सब्रो और प्रेस्टन के अगेंस्ट की परफॉर्मेंस हटा दूं, ठीक है, तो जो प्रीमियर लीग के गेम्स थे उसमें हमें स्क्रैपी विन्स ही निकाली हैं. कोई ऐसी बहुत कन्विंसिंग विन नहीं थी. एक थी शेफील्ड के अगेंस्ट, बट शेफील्ड के अगेंस्ट सारी टीमें 19 टीमें कन्विंसिंग विन्स निकाल रही हैं. तो ये बोलना कि एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन अंटिल द लिवरपूल गेम बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट है. अपने को झूठ बोलना है. नथिंग वाज गोइंग फाइन. जो टीम्स 20-22 पोजीशन नीचे हैं आपसे, दूसरी लीग में खेल रहे हैं, उसमें भी बिलो 10th है, उनके अगेंस्ट आप कन्विंसिंग विन्स निकाल रहे हो. आप बाकी किसी टीम से, आपको लूटन ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दे दिया था. 5-10 मिनट और लूटन खेलती तो वो इक्वलाइज भी कर जाती. इवन दो वी वर हैविंग अ लीड, हमने जितने भी प्रीमियर लीग विन्स निकाली हैं उसमें जो 10-15 मिनट आखिरी के बचे हैं वहां अपोजिशन टीम चाहे कितनी भी बेकार खेल रही है, डोमिनेट अस. इन गेम मैनेजमेंट हमेशा पुअर है. टीम सिलेक्शन अगेन क्वेश्चनेबल. स्टर्लिंग क्या कर रहा है ऐसा? पिछले 2 महीने में स्टर्लिंग ने क्या किया ऐसा दैट ही इज प्लेइंग एवरी मैच एंड दैट टू 90 मिनट्स मोस्ट ऑफ द टाइम. कल लकीली उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड ही वाज बूड ऑफ द पिच, विच इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज ऑल ही डज इज रिसीव्स द बॉल एंड रन इनटू द प्लेयर्स. अब वो भी आप ही ने उसे बोला होगा क्योंकि गार्डियोला के अगेंस्ट तो के अंडर तो वो बहुत ही अच्छा गेम खेलता था. यहाँ पे क्या हो गया है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरे को. कल मतलब लिटरली कल एनकुंकू वाज प्लेइंग और पहले 45 मिनट में एनकुंकू के कुछ भी कंट्रीब्यूशन ही वाज एक जो चांस बना था जिसमें वो अपने
बाहर गिरा था, थोड़ा सा ऐसा लगा, इंजरी स्केयर हुआ था, उसके अलावा एनकुंकू वाज एब्सेंट, देयर वाज नो वन इन्वॉल्विंग हिम इन द गेम। मैं सोच रहा था कि अब कोचेस बदल गए हैं, वी विल मूव अवे फ्रॉम दैट विंगर प्ले की जिसमें विंगर्स को बॉल दे दी जा रही है और फिर वो बॉक्स में डाल रहे हैं, बट अभी भी वही चल रहा है। विंगर्स को बॉल दी जा रही है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड स्पेसेस, बट नहीं मिल रहे हैं तो वो लोग खुद ही अटेम्प्ट ले रहे हैं। मिडिल से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो एक चांस मिडिल से बना वही गोल में गया, बाकी तो कुछ वही सेम प्ले। उधर गस्टो को बॉल दी जा रही है, वो पाल्मर को दे रहा है कि पाल्मर कुछ करता है। एक्चुअली सारी चीजें डिपेंड करती है पाल्मर पे, एवरीथिंग राइट नाउ, एंटायर पोचेटिनो's tactics is dependent on that guy and he is doing good, वो कर रहा है जैसे तैसे, बट कब तक करेगा यार, बाकी के 10 प्लेयर कब कंट्रीब्यूट करेंगे? सिर्फ पाल्मर के ही एबिलिटीज पे डिपेंड करना है तो भाई फिर तो हो गया ये सीजन। तो आई वांट दिस गाय आउट, आई वांट द 2 guys who appointed him out as well, बिकॉज उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करी है। दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज मैनेजर, एनरिके आया था, नागल्समैन वाज देयर, आपका पॉच भी था लिस्ट में, और भी लोग थे, एंड दे चोज हिम बिकॉज दे वांटेड अ यस मैन। जो भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, जो भी इनके डिसीजंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दे वांट दैट गाय आउट ऑफ द क्लब। क्रिस्टोफ विवेल के साथ भी उन्होंने यही किया, एंड क्रिस्टोफ विवेल को नहीं चाहिए था पोचेटिनो, क्रिस्टोफ विवेल ही एक ऐसा बंदा है जो एनकुंकू लेके आया, बिकॉज उसके बाद ये लोग अपॉइंट हुए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये डील हुई भी होती अगर विवेल नहीं आया होता उनसे पहले, या विवेल से बात नहीं चल रही होती। काफी डिसअपॉइंटेड है। और ये जो तरीका है ना, ये जो साइनिंग का तरीका है कि अंडर 25 प्लेयर्स ही खरीदेंगे, जिसमें अंडर 25 वाले भी तो एक आधा ही प्लेयर खरीद रहे हो भाई तुम, या उसके करीब एज वाले। तुम तो सारे 20, 22, 21 साल के लड़के खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो इतने सारे? वेयर इज द एक्सपीरियंस? टीम तो भाई बैलेंस भी तो होना चाहिए टीम में। एक तरफ 39 ईयर्स का सिल्वा खेल रहा है, तो दूसरी तरफ 20-20 साल के 7-8 लड़के खेल रहे हैं भाई। तो वो तो अंडर प्रेशर रहेंगे ही ना। Pochettino needs to go. He is making excuses. He has not improved anything. Nothing. मतलब यही पॉटर के साथ भी फेलियर यही रहा और यहाँ भी ये जॉब नहीं डिजर्व करते थे दोनों के दोनों, एंड दे गॉट द जॉब। और अभी भी देखना यही होगा। दे विल ब्रिंग समवन हु हैज पोटेंशियल, बिकॉज इन्हें पोटेंशियल से बहुत मतलब है। इन्हें पोटेंशियल से बहुत मतलब है, इन्हें रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। देयर साइनिंग्स is also based totally on potential, and their coach appointment is totally based on potential. Other than that, there is nothing they are trying to do. ये दो सेलिंग क्लब मेंटालिटी वाले स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, एंड दे विल मेक अस द सेम वे। बस फर्क ये है, इनकी कोचिंग अपॉइंटमेंट इनको वो भी नहीं करने देगी, बिकॉज प्लेयर्स को ही एक्सपोज कर दे रहे हैं लोग। आई वॉन्ट पॉच आउट, आई वॉन्ट दीज डायरेक्टर्स ऑल्सो टू गो, बट वो तो होगा नहीं, बिकॉज बोली को तो सपना है ना कि भाई 10 साल के बाद मेरा खूब पैसा कमा लिया जाएगा जब मैं ये जेल टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वाले प्लेयर्स को निकालूंगा अपने क्लब से, 5-5 साल जब इनके हो जाएंगे। तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ दोज टू, तो एटलीस्ट गेट रिड ऑफ पॉच राइट नाउ। कोई जरूरत नहीं है फाइनल तक के वेट करने की, क्योंकि अगर फाइनल जीत गए तो उसके बाद तो भाई फिर तो इसके पास एक मौका हो जाएगा कि भाई मैंने तो फाइनल जिता दिया, तो मेरे को तो चांस देना चाहिए, वाई आर सैकिंग मी। बट अगर हार गए तो फिर और लेट हो जाएगा। तब तक हम लोग क्रिस्टल पैलेस हमें खेलनी है, सिटी खेलनी है लीग में। अरे तुम इंटरिम ले आओ, वो हार जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम कोई नया मैनेजर ले आओ, वो हार जाएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं, नथिंग इज देयर। कैसे इस टीम को बैक किया जाए? उनका सेटअप ही इतना बेकार है। दे आर डेस्टाइन्ड टू फेल। मिडफील्ड में ही हार जा रहे हैं हम लोग हर गेम, और हमारी मिडफील्ड में टैलेंट भरा हुआ है। वर्ल्ड कप विनर है, कॉस्टलीस्ट मिडफील्डर है लीग का, एंड स्टिल वी आर लुकिंग लाइक क्लाउन्स ऑन दैट मिडफील्ड। एक ही जैसे प्लेयर्स साइन कर रखे हैं, सामने भी मतलब स्ट्राइकर ऑप्शंस इतने दुनिया में अवेलेबल थे। वी वेंट अहेड एंड साइंड निकोलस जैक्सन, ठीक है, एंड यस्टरडे ही मिस्ड अ सिटर, इट वाज अ सिटर, सिंपल हेडर मिस कर दिया। हाउ मेनी चांसेस ही हैज मिस्ड? द साइनिंग्स डेफिनेटली आर क्वेश्चनेबल, the manager appointment obviously is questionable. This is not going well for Chelsea. If we get rid of this guy, we have to get rid of him now. That's it. Fingers crossed. I hope कि मतलब नेक्स्ट 2-3 घंटे 4 घंटे में हमें वो क्लब अनाउंसमेंट आ जाए जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, दैट वी हैव पार्टेड वेज विद पोचेटिनो। डेफिनेटली इट्स टाइम टू गो। कुछ नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट टाइम भी इस समय पे सेम पॉइंट्स थे, इस टाइम भी इस समय पे सेम पॉइंट है। और लास्ट टाइम तो टूकल के भी 10 पॉइंट थे कमाए हुए,
तो पॉटर वाले तो भाई नहीं नहीं बोले तो सही रहेगा, पॉटर वॉज ऑल्सो नॉट बेटर, ये दोनों एक ही थाली के हैं। तो प्लीज डोंट जस्ट ब्रिंग नेम्स कि पॉटर वॉज बेटर, नहीं, पॉटर भी कोई बेटर नहीं था, हम तब भी ऐसे ही थे, हम अब भी ऐसे ही हैं। प्लेयर्स मोटिवेटेड नहीं है, डिजेक्टेड लगते हैं, कनेक्ट ही नहीं है प्लेयर्स में आपस में। मतलब आप ये सोचो किसी सबसे सीनियर प्लेयर की वाइफ आके ट्वीट कर रही है कि इट्स टाइम टू चेंज नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब ड्रेसिंग रूम में कुछ गड़बड़ चल ही रही है, प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर द मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, कि भाई सबसे सीनियर प्लेयर की वाइफ आके ही बोल रही है, और वो सीनियर प्लेयर जो कि 99% इज नॉट हेयर नेक्स्ट सीजन, ही इज रिटायरिंग और समथिंग, उसकी वाइफ आके ये बोल रही है। उसे क्या मतलब बोलने से? उसका दे विल गो अवे इन द नेक्स्ट 3-4 months, तब भी वो आके बोल रही है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग गोइंग एट दिस क्लब। आई वॉन्ट पोचेटिनो आउट, आई वॉन्ट दी स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आउट, दैट्स ऑल। पोचेटिनो तो डेफिनेटली जाना चाहिए, डेफिनेटली। जितने भी नाम इधर उधर फेंके जा रहे हैं, हांसी फ्लिक, जाबी अलोंसो, जिरोनास मैनेजर एज वेल, तो मतलब वो लोग तो नहीं आएंगे भाई। एटलीस्ट जो सबसे पॉसिबल क्लोजेस्ट ऑप्शन है इज हांसी फ्लिक, बिकॉज ही इज नॉट having any job right now. Jose Mourinho is not having any job right now. Antonio Conte is not having any job right now. But Jose Mourinho and Antonio Conte might not be the option because वो yes man नहीं है, इन्हें yes man चाहिए, तो they will not bring them. They will not bring them. They will bring a guy जो कहे, जिसको ये जो प्लेयर्स देंगे उससे उसे काम चलाना पड़ेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर शिट अपॉइंटमेंट। बट अगर ये ऐसा कोई कोच ले आते हैं जो कि भाई स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, तो ठीक है, बट आई डोंट सी देम अपॉइंटिंग दीज गाइज हु आर नॉट यस मैन। दैट्स ऑल। डू लेट मी नो हु यू वांट, do you want Poch to be sacked and who do you want to replace him with, and I'll see you next time. Thank you so much.